Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। मथुरा से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। मथुरा रालोद की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत हाईवे स्थित बालाजीपुरम में हुई महापंचायत को सफल बनाने के लिए रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रालोद की महापंचायत स्थल बालाजीपुरम क्षेत्र में हुई महापंचायत में दोपहर में जयंत चौधरी शामिल होने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी के पूर्व सांसद का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे महापंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जहां एक तरफ सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, वहीं एक जगह हजारों व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े कार्यक्रम की मंजूरी प्रशासन की अनुमति से हुई या बिना अनुमति के ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रालोद के साथ रैली में शामिल सपा कार्यकर्ता लाठर और धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय लोकदल की किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में सपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर संजय लाठर ने बताया कि हजारों समाजवादी समर्थकों के इस रैली में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि आज किसान की पीठ पर लाठी मारने का काम योगी और मोदी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी सड़क के सांसद तक इसका विरोध करेगी। वहीं आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि महापंचायत ने फैसला लिया है कि हम लोगों को सड़कों पर संघर्ष करना है, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। 17 तारीख को हम बुलंदशहर में प्रोग्राम करेंगे। राजनीति तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमारी मंशा यह नहीं कि उत्तर प्रदेश में हालत बिगड़े, उसके लिए हम लोग हाथरस गए थे। रेप की घटना रुक नहीं रही। पिछले वर्ष केंद्र मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ। योगी जी को जवाब देना पड़ेगा। जो उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे और जो वादे किए थे, आज वो हमारे प्रदेश में तानाशाही चल रही है और जो कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इन व्यवस्थाओं और किसानों की समस्याओं को जोड़कर साथ मिलकर काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। पुलिस की भर्ती होनी चाहिए। पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। योगी जी को हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि हम दोनों पार्टियों ने किसानों के साथ महापंचायत की है, किसानों की समस्याओं को सुना है। हम किसानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। किसान जयंत चौधरी के ऊपर हुए लाठी चार्ज को लेकर आक्रोशित हैं। हम लोग भी इस घटना का विरोध करते हैं। हाथरस में जो घटना घटित हुई मनीषा के साथ, उन आरोपियों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। मीडिया, प्रशासन और विपक्ष के सामने दोषी अराजकता फैला रहे हैं। एक साथ दोनों पार्टियों के साथ होने पर सवाल किया तो कहा कि हमारा पहले भी गठबंधन था, अभी भी है और आगामी चुनाव में भी हमारा गठबंधन रहेगा। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पंचायत ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को सड़क पर रहना है, संघर्ष करना है, साथ मिलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ जी, अब 17 तारीख को बुलंदशहर में हम कार्यक्रम करेंगे। राजनीतिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमारी कहीं मंशा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े। हम उस लड़की को न्याय दिलाना चाहते थे और इसलिए हम गए थे। रेप रुकने चाहिए। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी जी का जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, वादे दिए थे, बहू बेटी के सम्मान में वोट मांगी थी, आज हमारे प्रदेश में जो तानाशाही चल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, रोज प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके विरोध में जनता की भावना आज उजागर हुई है और इनको संगठित करके और किसान के मुद्दों को जोड़कर और सुशासन के नारा को लेकर हम अब से लेकर लगातार साथ मिलकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि सरकार बदली जाएगी।
पुलिस की भर्ती होनी चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता, अगर धर्मेंद्र जी उनकी जगह होता, अगर अखिलेश जी उनकी जगह होते, सबसे पहले मुख्यमंत्री को खेद व्यक्त करना चाहिए। राजनीतिक विरोधियों का इस तरह से विरोध कभी हमारे संस्कारों में नहीं, लोकतांत्रिक परंपराओं में स्वीकारता उसकी बात की है ही नहीं। और उन्होंने खेद मांगना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से, उनको जाके मिलना चाहिए उस बेटी से के परिवार से। और 15 दिन के अंदर जो लंबित पुलिस भर्तियां हैं वे भर्तियां सुनिश्चित हों, और भर्तियों में भी 33% पुलिस फोर्स में तैनाती जो है महिलाओं की हो, ताकि एक संवेदनशील पुलिस फोर्स को हम खड़ा कर पाए। मोदी जी का साफ कहना है कि विपक्ष सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है प्रदेश में। कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं कराना चाहता। हम लोग किसानों की आवाज़ उठाना अगर सांप्रदायिकता है, मुझे कुछ नहीं कहना। समाजवादी पार्टी नीचे कर, नीचे कर, जो 2 मीटिंगें नीचे कर ले, नीचे नीचे वही आज मथुरा में है। ये किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, उनकी फसलों के मूल्य हैं, उनकी समस्याएं उनको लेकर लगातार हो रही हैं। और जयंत चौधरी के साथ जो हाथरस में हुआ, उसको लेकर दोनों ही दलों के लोग आक्रोशित हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, और वो नाराजगी आपको देखने को मिलेगी। हाथरस कांड पे क्या कहना चाहते हैं? हाथरस कांड में इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, शीघ्रतम होनी चाहिए। बजाय इस बात के कि कार्रवाई हो, सरकार इस बात में लगी कैसे आरोपी बचे। और पहली बार मैंने देखा है पूरे देश की मीडिया की मौजूदगी में, तमाम फोर्स और विपक्षी दलों की मौजूदगी में आरोपी लोग अराजकता फैला रहे हैं। जिस समय जयंत जी के साथ घटना हुई, आप पता करिए उस समय की वीडियोस क्या कर रहे थे। भैया ये गठबंधन केवल लाठीचार्ज का है? लाठीचार्ज नहीं, गठबंधन पहले से चला रहा है। लोकसभा में भी गठबंधन था, और मथुरा में लोकल चुनाव लड़ा था हमारे गठबंधन से, और वर्तमान उपचुनाव में भी हमारा गठबंधन है। आगामी विधानसभा में भी हमारा गठबंधन चलेगा।